हो गए 100 और 20 जोड़कर कितना बनेगा 120। 120 में से यदि आप 40 घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 80। 120 में से जाएगा तो 40 80 और प्लस का चिन्ह क्यों दिए हैं क्योंकि ये दोनों ना जोड़ करके ज्यादा वाला बना रहा है। प्लस 120 इससे ना बन रहा है, इसमें से क्या किए हैं -40 तो कितना होगा सर 120 में से 40 घटेगा तो प्लस में 80 होगा, इसीलिए हम प्लस 80। ठीक है, अब आपका जोड़ का क्लास हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम घटाव का क्लास, यानी बीजीय व्यंजक की घटाव की तरफ हम चलते हैं। बीजीय व्यंजक की घटाव की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजक के घटाव में सबसे पहले आपको उसका हिंदी समझना होगा। बीजीय व्यंजक का हिंदी समझना होगा। जैसे मान लीजिए जैसे कहा जाए 7 को 8 में से घटाएं, 7 को 8 में से घटाएं। तो खूब ध्यान से प्यारे बच्चों पढ़िएगा तो आपको पता यही चलेगा कि देखिए इसमें से किसमें से 8 में से किसको घटाना है 7 को। 8 में से किसको घटाना है 7 को। तो आप कैसे लिखेंगे पहले 8 लिखेंगे फिर घटाव का चिन्ह लेंगे फिर 7 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इससे यही पता चल रहा है कि जो में से वाला हिंदी है, में से वाला हिंदी है उसका अंक जो है पहले है और को वाला हिंदी वाला अंक जो है बाद में है। तो कहीं भी यदि आपको बीजीय व्यंजक के प्रश्न आते हैं तो को वाला जो है बाद में रहेगा और पोस्ट में रहता है। को वाला बाद में रहेगा और पोस्ट में रहेगा। में से वाला पद जो है पहले रहेगा और बिना पोस्ट का रहेगा। जैसे आपको चलिए अब प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हो गया 16x पर पावर 2 माइनस 12x प्लस 18 में से 20x पर पावर 2 माइनस 24x प्लस 20 को घटाएं। ये रहा हमारा घटाव का प्रश्न। तो हम आपको क्या बताए हैं अभी आपको यही बताए हैं कि में से वाला देखिए यहाँ में से यहाँ है तो में से वाला ये पद हुआ इसके आगे है ना में से। तो में से वाला का पद कौन हुआ ये हुआ। तो ये रहेगा हमारा पहले और बिना कोष्ठ का रहेगा। घटाना है ना तो घटाव का चिन्ह हम अपने पास से दे देते हैं। घटाव का चिन्ह जो है हम अपने पास से दे देते हैं। घटाव का चिन्ह हो गया। अब किसको घटाना है इसको ना घटाना है तो इसको हम लिखेंगे कोष्ठ में, इसको लिखेंगे हम कोष्ठ में। ठीक है, अब चलिए क्रिया करते हैं। तो क्रिया करेंगे तो 16x पर पावर 2 माइनस 12x प्लस 18 हो गया। अब इसमें का केवल आपको चिन्ह बदल देना है। इसका काम खत्म है, कोष्ठ का काम खत्म है। क्यों है क्योंकि इसका हम चिन्ह बदल देंगे तो कोष्ठ और इस चिन्ह का काम जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या है बाबू प्लस है तो प्लस का क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। माइनस का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्लस का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको भी जान लीजिए। जैसे ये जो होता है आपका अंक जो होता है ये अंक से इस चिन्ह से इन सभी अंकों के चिन्ह में क्या होता है गुना होता है। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, फिर इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, फिर इसी माइनस से गुना करेंगे प्लस में तो माइनस। तो ऐसे बार बार करने से जो होता है कभी हमारा दिमाग इधर उधर होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट पोस्ट वाले में का चिन्ह बदल देना है। चिन्ह केवल बदल दीजिए। अंक या कोई भी चर मान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ केवल करना है पोस्ट वाले चिन्हों के साथ में। तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में कर देंगे। अब सेम प्रक्रिया जो आपको योगफल में दिए थे ना, यानी जोड़ना घटाना कैसा है सेम प्रक्रिया वहीं चलेगा। चर मान सेम खोजिए, सेम घात वाला चर मान खोजना है और उसी को चिन्ह के हिसाब से जोड़ घटा लेना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। जैसे आपको x पर पावर 2 यहाँ है, x पर पावर 2 यहाँ है और कहीं है नहीं ना है। तो प्लस में है माइनस में है तो घटेगा तो 20 में से 16 जाएगा 4 और x पर पावर 2 का 2। फिर देखिए माइनस में है 12x अब प्लस में है 24x। दोनों जो है x में है तो ये दोनों सेम हुआ। तो माइनस में है प्लस में तो घटेगा ना, तो इसमें से घट रहा है तो चिन्ह प्लस का पड़ जाएगा।
और 24 में से 12 जाएगा तो 12 और x का x। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम क्या बताए हैं, अचर पदों का क्या होता है, सॉल्यूशन दिया जाता है। तो देखिए प्लस और माइनस है तो घटेगा तो कितना बनाएगा, -2। तो यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए फिर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा 12x पर पावर 2 प्लस 16x माइनस 18y प्लस 20 को, ठीक है ना, 24x प्लस 36x पर पावर 2 माइनस, सॉरी x यहाँ रहेगा, माइनस 30y प्लस 140 में से घटाएं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्व, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप हिंदी पे ध्यान दीजिए। हिंदी में से किस में लगा हुआ है, इस पद में लगा हुआ है में से हिंदी। तो इस पद को भले ही आपको 2 नंबर पर दिया गया है, लेकिन इसको लिखेंगे सबसे पहले, यानी 24x प्लस 36x स्क्वायर माइनस 30y प्लस 140। ठीक है, और इस पद में ना को लगा हुआ है, तो हम क्या बताए हैं शुरू में कि जिसके लास्ट में को रहेगा वो बाद में रहेगा और कोष्ठ में रहेगा। क से कोष्ठ, क से को, तो को वाला कोष्ठ में रहेगा और बाद में रहेगा। ठीक है, तो हमको घटाना है तो सबसे पहले हम अपना घटाव का चिन्ह दे देंगे। को के सामने क्या रहेगा, घटाव का चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद में सारे को वाला पद को क्या लिख देंगे, कोष्ठ में। तो 12x पर पावर 2 प्लस 16x माइनस 18y प्लस 20। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। तो 24x प्लस 36x पर पावर 2 माइनस 30y प्लस 140 है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कोई भी पहले पावर 2 वाला भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और पावर 1 वाला भी, कोई भी आप पद उठाना है तो पहले हम x पे काम करेंगे। जब x वाला का टोटल काम हो जाएगा तो हम y की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, पावर 1 वाला x, क्योंकि ये नहीं जुटेगा क्योंकि पावर 2 वाला x है, तो पावर x वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है क्वेश्चन। तो देखिए 24 में से 16 घटेगा, क्यों घटेगा कि चिन्ह यहाँ प्लस का है और इसका चिन्ह माइनस का है। तो 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा जी, 24 में से 16 घटेगा तो 8 और x का x। ठीक है, अब देखिए x पर पावर 2 यहाँ है, x पर पावर 2 यहाँ है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घटेगा ना। तो इसमें से घटेगा तो चिन्ह प्लस का रहेगा और 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 x पर पावर 2 हो गया। x वाला का टोटली काम फिनिश। अब चलते हैं हम y वाला की तरफ। कहाँ, y। तो देखिए y वाला पद यहाँ है, y वाला पद यहाँ है, और वो कहीं है y वाला पद, नहीं ना है जी। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। अच्छा, इसको क्यों जोड़ घटा रहे हैं, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1 है दोनों, और इंग्लिश वाला y है, इंग्लिश वाला y दोनों मैच हो जाएगा, है ना। तो दोनों का पावर 1 है, तो 30 में से 18 जाएगा तो -12 बचेगा। माइनस क्यों दिए हैं कि बड़ा वाला के पीछे का चिन्ह क्या है, माइनस में। तो 30 में y यहाँ पर दे देंगे, 30 में से 16 घटाएंगे तो 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 12y। अब देखिए 140 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो 140 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 120। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हिंदी पे ध्यान देना है। जिसके लास्ट में को रहेगा वो बाद में जाएगा और कोष्ठ में लिखेंगे, और जिसके लास्ट में से रहेगा वो कहीं रहे, शुरू में रहे या बाद में रहे, उसको शुरू में लाएंगे और बिना कोष्ठ में लिखेंगे। कोष्ठ देने के बाद क्या है कि क्वेश्चन का कोष्ठ में का जो क्वेश्चन है उसका केवल चिन्ह बदल के लिख देना है, और उसको बाद जो एक जैसा है इसको जोड़ घटा लेना है। ठीक है ना, आगे देखिए चलते हैं। आगे मान लीजिए दे दिए ऐसे क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाएं। ठीक है ना, तो
यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये रहा क्वेश्चन 16x पर पावर 2 माइनस 12y प्लस 18x पर पावर 2 माइनस 24x, ठीक है ना। अब मान लीजिए दे देगा आपका कोमा, मान लीजिए दे दे 12x पर पावर 2 प्लस 24y माइनस 30x प्लस 120। कहेगा इसको क्या करना है, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है। तो खूब ध्यान से यहाँ पर इसका हिंदी पढ़िएगा, खूब ध्यान से। तो देखिए पहले बहुपद में से तो ये पहला बहुपद हमारा कौन बोलेगा, ये, यानी समझिए कि इसके लास्ट में क्या लिखा है, में से लिखा है। और दूसरे बहुपद को कहा है ना, दूसरे बहुपद को, तो दूसरा बहुपद हमारा कौन है, ये है। समझिए इसके लास्ट में क्या लिखा है। अब पूरा क्वेश्चन का आपको सिलेबस समझ में आ गया, कैसे इसका शेड्यूल है बनाने का। तो हम क्या बोले हैं कि में से शुरू में रहे या बाद में रहे, उसको लिखना है पहले, और वो वाला को बाद में लिखना है। और कहाँ लिखना है, पोस्ट में, ठीक है। तो में से ये है, तो इसको पहले ही हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। वो वाला पोस्ट में रहेगा, घटाना है तो चिन्ह हम घटाव का यहाँ पर दे देते हैं, चिन्ह घटाव का है, मोटा चिन्ह दे देते हैं ताकि आपको मालूम चलेगा कि अपने पास से दिया गया है। उसके बाद में 12x पर पावर 2 प्लस 24y माइनस 30x प्लस 120। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। अब सॉल्व करेंगे तो चर मान पे ध्यान देना है कि किसका चर मान सेम और उसका घात सेम है। तो देखिए x पर पावर 2 यहाँ है, x पर पावर 2 यहाँ है, x पर पावर 2 यहाँ है, और कहीं भी नहीं है। तो देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है। तो ये दोनों आपस में जुटेंगे तो कितना बनाएंगे, 34। और 34 में से जब 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी, देखिए। तो 34 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा ना। तो हम क्या लिख देंगे, 22। प्लस में क्या है 22 लिखेंगे कि दोनों को जोड़ने से 34 मान जो है प्लस में आया है, और उसमें से ना घटाया है 12 वाला। तो प्लस में 22x पर पावर हो गया हमारा 2, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर अब x पर पावर 2 वाला काम खत्म है। तो देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, और कहीं तो नहीं ना है जी, नहीं है। तो ये माइनस में है, प्लस में है। तो इसमें से घटेगा कौन, t। तो प्लस का चिन्ह रहेगा ना। और 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और x का x। यानी टोटली इस बहुपद में से टोटली x वाला का काम खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं y वाला की। तो देखिए y वाला यहाँ पद है और y वाला पद यहाँ है, और कहीं भी आपको y वाला दिख रहा है, नहीं ना है। तो देखिए दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो -36y हो गया। उसके बाद में देखिए केवल अचर मान 120 जो है आपको सिर्फ यहाँ है, इसके बदले में कहीं है और है कि इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं है। तो इसको सेम वैसे के वैसे ही उतार देंगे और यही हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। आगे आप मान लीजिए चलते हैं आगे। तो मान लीजिए बोलता है कि दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाएं, दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाएं। और प्रश्न आपका देता है 12 e पर पावर 2 माइनस 16 e पर पावर 2, ठीक है ना। 12 e पर पावर 2 माइनस 16 b पर पावर 2 प्लस 16 c माइनस 18 a, ये हो गया हमारा कोमा, ठीक है। अब दे देगा क्वेश्चन 20a प्लस 36c माइनस 18 a पर पावर 3 प्लस 14 b पर पावर 2 माइनस
36a²। ठीक है, दे दिया। अब आपको ध्यान से देखिएगा तो क्या किया है, दूसरे बहुपद में से तो कोष्ट यहाँ, कोमा तो यहाँ पर है जी, कोमा यहाँ पर है ना, तो समझ लीजिए कि ये है हमारा पहला बहुपद, पहला बहुपद हमारा ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये है हमारा क्या, दूसरा बहुपद, तो हम में से कहाँ लिखेंगे, दूसरे बहुपद के बाद में ना है, तो समझ लीजिए में से कहाँ है, यहाँ है, और को कहाँ है, यहाँ है। पहला बहुपद ये है तो पहला बहुपद का संबंध ना है को से, तो को यहाँ है। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा कि किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। तो दूसरा बहुपद ना में से है, तो दूसरा बहुपद को हम लिख देंगे पहले 20a प्लस 36c माइनस 18a⁻³ प्लस 14b⁻² माइनस 36a²। ठीक है, अब जो है घटाना है तो हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह दे देते हैं, मोटा दे देते हैं या किसी अन्य रंग से दे देते हैं ताकि आपको लगेगा कि हाँ ये अपने पास से दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा हो गया माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब दूसरे पहले बहुपद को हम लिखेंगे, पोस्ट में न लिखेंगे क्योंकि केलाट में पोस्ट है, तो 12a⁻² माइनस 16b⁻² प्लस 16c माइनस 18b हो गया। अब देखिए 20a प्लस 36c माइनस 18a⁻³ प्लस 14b⁻² माइनस 36a²। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो देखिए आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे या कोई टीचर भी आपको बताए होंगे कि सबसे बड़ा घात वाला का काम पहले होता है। तो ये कोई भी आपको ये ही नहीं है कि सिर्फ आप बड़ा घात वाला का ही सॉल्यूशन सबसे पहले कीजिएगा। ठीक है, आप किसी का भी काम पहले कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका काम आपको बारीकी से एक एक करके करना ही होगा। जैसे पहले मान लीजिए हम शुरू से उठाते थे और सबका क्रिया करते थे। अब मान लीजिए कि हम अगर पहले ही a⁻³ है, सबसे बड़ा पावर है ना इस बहुपद में, तो ये देखिए तो a⁻³ कहीं है जी, नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, लिख दिए। जिसका नहीं होता है उसको सेम वैसे चिन्ह के साथ में उतार दिया जाता है। इसके पीछे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे ही दिया। उसके बाद में हमारा क्या है, ⁻² वाला देखिए, तो देखिए a⁻² यहाँ है, a⁻² यहाँ है, और कहीं है नहीं है, तो दोनों माइनस में तो जुटेगा तो कितना बनाएगा, माइनस 48 a⁻²। ठीक है, उसके बाद में देखिए b⁻² यहाँ है और b⁻² यहाँ है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना बना देगा जी, 14 और 16 मिलके बना देगा कितना, 30। और चिन्ह प्लस का क्यों दिया है कि यहाँ चिन्ह प्लस में है और यहाँ चिन्ह प्लस में है, तो दोनों चिन्ह प्लस में रहेगा ना, तो इसका चिन्ह जो है दे देंगे क्या, प्लस का। और 30 b⁻² कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए a वाला यहाँ है और a वाला यहाँ है, और वो a⁻1 वाला कोई मान है इसमें, नहीं है, और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो साइड सी बात है कि जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे कि दोनों का चिन्ह सेम है, तो 20 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस 38a होगा। अब हमारा छूटा हुआ है कौन, हमारा छूटा हुआ है बाबू c यहाँ है और c यहाँ है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हम क्या बताए हैं, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी एक चिन्ह प्लस में और एक चिन्ह माइनस में, चाहे एक चिन्ह माइनस में एक चिन्ह प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों से घटाएंगे। दोनों माइनस में रहेगा या दोनों प्लस में रहेगा तो क्या बोले हैं, वहां पर जोड़े जाता है। और जोड़ने से पहले जो चिन्ह दोनों अंक, मान लीजिए कि दोनों अंक के पीछे, जैसे मान लीजिए 6 और -4 क्रिया करेंगे तो कितना आएगा, -10। तो ये सिर्फ जुटा है, चिन्ह नहीं दे देंगे यहाँ प्लस का, चिन्ह यहाँ पर जब रहेगा तो हमारा चिन्ह रहेगा माइनस का ही। क्या चीज का चिन्ह रहेगा जी,
माइनस का ही रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। चिन्ह कथी का रहेगा? माइनस का ही, खाली जोड़ेंगे चिन्ह वही रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर देखिए चिन्ह प्लस का है और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, तो घटाएंगे तो 36 में से 16 जाएगा तो प्लस 20 सी होगा। क्यों होगा कि यहाँ प्लस का चिन्ह और बड़ा वाला में का चिन्ह पीछे पड़ता है, तो दे देंगे। और देखिए तो किसी का काम अब बाकी है नहीं ना, सबका काम हम कर दिए हैं। चाहिए तो आप इतना आंसर दे दीजिए या इसको घात के हिसाब से सजा दीजिए। तो घात के हिसाब से सजाएंगे तो मान लीजिए -18 पर पावर 3। मान लीजिए पहले हम डी वाला को ही लिख देते हैं, बाद में ए वाला को लिख देते हैं, फिर एक घात वाला को मान लीजिए 20 को ही पहले लिख देते हैं, बाद में ही 38 को लिखते हैं। आपको जब उत्तर मिला होगा ना तो इसमें प्रत्येक मान जो है मिला लीजिएगा। यदि सभी मान है आपके आंसर में तो भले कहीं दिया हो, जैसे कोई ऐसे भी लिख देगा ना, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे भी लिख देता है 38A प्लस 20C प्लस 30B स्क्वायर माइनस 48A स्क्वायर माइनस 18A पर पावर 3, तब भी उसका जो है उत्तर गलत नहीं होगा। चिन्ह और अंक सब रहेगा, कहीं भी रहे, बीच में रहे, लास्ट में रहे, शुरू में रहे, सबका उत्तर सही है। ठीक है, तो आपको बारीकी से सबका प्रश्न का हल करना है। ठीक है।